नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल GS वाईएस कुमार में। आज हम लोग 10th का दर्पण सूत्र देखेंगे। अवतल दर्पण सूत्र जो आने वाले एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दर्पण सूत्र साबित कैसे करते हैं उसको देखेंगे। अवतल दर्पण, ये अवतल M और M2 एक अवतल दर्पण है जिसका बाहरी भाग लेपित किया गया है और अंदर वाला भाग परावर्तक सतह है। ये और D आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है, और B किरण से और एक लिए हैं जो वक्रता केंद्र से गुजरता है और वक्रता केंद्र में ही लौट जाता है। ये किरण दोनों प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, जिसके कारण उसका प्रतिबिंब वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है। तो इसमें लिखा हुआ है पहले से, तो हम लोगों को सिद्ध करना है। M1M2 अवतल दर्पण है। BD आती प्रकाश की किरण है, फोकस पे गुजरती है, जिससे वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश और B डैश बनता है। तो सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। चित्र से देखेंगे त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश और C में हमने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखेंगे तो दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है, और ये समकोण और ये भी समकोण होता है। तो इस तरह दो कोण समकोण हो जाता है, जो लिखा गया है कोण ABC बराबर और कोण B डैश और A डैश C। तो दोनों कोण बराबर होने से तीसरा कोण भी बराबर होगा। अतः त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप होगा। अतः लंब बटा लंब और आधार बटा आधार लिख सकते हैं। बड़े त्रिभुज का आधार बटा छोटे त्रिभुज का आधार, और बड़े त्रिभुज का लंब बटा बड़े त्रिभुज का छोटे त्रिभुज का लंब। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। पुनः हम लोग त्रिभुज देखें। त्रिभुज DOF में और त्रिभुज DOF में और त्रिभुज B डैश A डैश F में। यहाँ चित्र में देखें तो चित्र में हो जाएगा आपका ये त्रिभुज DOF और A डैश B डैश और F। इस त्रिभुज में भी समकोण शीर्षाभिमुख से ये दोनों कोण बराबर हो जाता है, और ये कोण और ये कोण समकोण है। अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अतः यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण से और समकोण कोण से दोनों त्रिभुज DOF और B डैश A डैश F समरूप है। अतः यहाँ भी लिखे हम लोग लंब बटा लंब और आधार बटा आधार, जिससे यहाँ कुछ देखते हैं DO बराबर AB लिखा है और OF बराबर PF। इसलिए ये लिखा है कि किसी भी दो समांतर रेखा के बीच खींची गई रेखा
बराबर होती है, जैसे ये बी डी और मुख्य अक्ष पर ये पी दोनों क्या समानांतर है, तो इस बीच में जितना भी रेखा खींचा जाएगा उसकी लंबाई बराबर होगा। अतः यहाँ चित्र में देखें तो ये बी और डी ओ क्या है, दोनों बराबर होगा, और ओ पी डी तीनों बिंदु एक ही जगह होगा, क्योंकि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बात करें तो समरूप हो गया। अतः यहाँ देखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, यह समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से इसका मौन रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से अब ए सी बटा ए डैश सी और पी एफ बटा ए डैश एफ। अब इसे हम लोग ध्रुव से दूरी लिखेंगे, तो ध्रुव से लिखे सभी को दूरी, ए सी को लिख सकते हैं ध्रुव से पी सी माइनस ए सी, पी सी माइनस पी ए माइनस पी सी लिखेंगे। अब फिर नीचे वाले ए डैश सी को लिखेंगे पी सी माइनस ये पी ए डैश, और उसी तरह लिखेंगे पी एफ बटा ए डैश एफ को पी ए डैश माइनस पी ए। फिर चिन्ह परिपाटी से लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से लिखेंगे, वस्तु दूरी माइनस में होगा, फिर फोकस दूरी माइनस में होगा, क्योंकि प्रकाश के विपरीत दिशा में मापा जाता है ध्रुव से। फिर यहाँ से फिर इसी का कोना कोनी गुना किया जाएगा, जिससे यूँ भी फिर से इतना गुना करने के बाद फिर माइनस करने के बाद एक साइड करने के बाद दोनों फेस का, अब दोनों साइड यूँ भी एफ से भागा दे देंगे और कट के 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u होगा। तो 1/v को उस दूसरे साइड भेज देने के बाद बराबर सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इधर इसको इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से लिख सकते हैं। तो धन्यवाद। तो आपका इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।